हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं एक बार हिंदी में एनएफटी बार्ड क्या होता है ये सब बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे मैं पहले से ही माफ़ी मांग रहा लेता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना है? पहले रीड मोड में जाना है, उधर जाके पूरा बात को समझना है। बार्ड्स एनएफटी ये जो आ रहा है 27 ऑफ सितंबर को आ रहा है, 28 ऑफ सितंबर को आ रहा है। 27 में ड्रॉप मिलेगा, मतलब आप मिंट कर पाओगे। ठीक है, पहले बोल देता हूँ कितना बार्ड्स है। 5,000 बार्ड एनएफटी रहेगा। ठीक है, ये एनएफटी का काम क्या है? ये एनएफटी आपको जो क्रॉप मतलब जो फिशिंग या क्रॉपिंग जो जो काम आप कर रहे हो उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, ओनली 5,000 एनएफटी विल बी अवेलेबल। पहले ये बात सुन लीजिए। तो 5,000 एनएफटी और क्या कैसे दिखना है? दिखता रहेगा, ऐसे दिख जाएगा, ऐसे लाला, पीला, कैसे ऑरेंजी, हरा, ऐसे दिखा जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा? बर्ड्स आर मैजिकल कैरेक्टर एंड इवॉल्व फ्रॉम बर्ड सीडिंग। आप जो सीड करते हैं ना, सीड्स, वो सीड से निकल जाएगा। जब हार्वेस्ट, प्लांट हार्वेस्ट होता है, उसमें से निकल जाएगा। तो वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो आप अगर मिन्ट करेगा तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, ईच इवॉल्व बेस्ड ऑन एरिया इन द गेम वेयर दे वेयर प्लांटेड। ठीक है, 10 टाइप का बर्ड्स होगा, डिफरेंट टाइप। ये प्लाजा बर्ड, कैटल बर्ड, केव बर्ड, बीच बर्ड, सी बर्ड्स, रिट्रीट बर्ड्स, सैफीरो बर्ड्स, स्नो बर्ड्स, वुडलैंड बर्ड्स, पोर्ट बर्ड्स, ऐसे ऐसे बर्ड्स होते रहेंगे। ये प्लाजा बर्ड, ठीक है, प्लाजा के ऊपर चलेगा। ये बीच बर्ड, बीच में रहेगा। ठीक है, ये स्नो बर्ड। एक एक बर्ड्स का एक एक पर्टिकुलर काम है। एक बर्ड आपको सब काम करके नहीं देगा, और सब काम पे आपको बूस्ट नहीं देगा। ओनली जिस के लिए स्पेसिफिकली वो बूस्ट देता रहेगा वही देगा। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू प्लान टू रिवील योर बर्ड, दे विल बी रिवील्ड ऑटोमेटिकली। वो जो पहले बोला कि आपको बर्ड्स हार्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप बर्ड मिंट करेगा तो। नहीं करेगा तो जितना भी आप प्लांट कीजिए नहीं आएगा। Goblin birds, we have a special surprise. A long time ago, the mischievous goblin got their hands on half of the bird seeding and planted, nurtured, and harvested the birds. As a result, goblin birds came to existence. These cute birds have iconic goblin ears. और एक तरह बर्ड्स होगा, वो गॉब्लिन बर्ड होगा। ठीक है, when revealing your birds, there are 50-50 chance that will be goblin birds or a normal bumpkin bird. तो आपका बर्ड्स जब रिवील होगा तब 50-50 चांस होगा। ये गॉब्लिन बर्ड्स भी हो सकता है, नॉर्मल बर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, traits, every bird is unique NFT, and that has its own traits and special abilities. हर एक बर्ड एक स्पेशल तरह के एबिलिटी रहेगा, और एक बर्ड एक ही काम कर पाएगा। ठीक है, अगर प्लाजा बर्ड मिलेगा तो वो इम्पैक्ट बेसिक क्रॉप्स में होगा, और 0.3 प्लस बफ होगा। और सप्लाई कितना है? 500 सप्लाई है। जैसे देख लीजिए वुडलैंड बफ्स, वो वुड के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, और बफ 0.2, मतलब आप जब करेगा कोई काम तब 0.2% ज़्यादा मिलेगा। सी बर्ड, फिश, अगर आप मछली पकड़ रहे हैं तो
पर मछली में 0.2% ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। बीच बर्ड में फ्रूट्स आपको ज़्यादा मिलेगा। 500 सप्लाई ईच, ठीक है, सब मिला के 5000 बर्ड्स होगा, ठीक है। और स्टेम्स, स्टेम्स ए बर्ड वुडंट बी फार्मिंग कंपेनियन विदाउट स्टेम। द स्टेम इज ए hat like structure which sits on the bird's head. They that are 15 stems, which have utility bulbs and 10 of which are cosmetic. मतलब वो बर्ड्स का माथा पे एक हैट रहेगा, वो हैट के जैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बर्ड्स कैसा कौन काम में माहिर होगा। और एक एक हैट का सप्लाई 50, कुछ कुछ हैट में है और कुछ कुछ में 100 सप्लाई है। आप देख ही सकते हैं, जब अगर 4 लीफ क्लोवर हैट आपको मिलेगा तो ये क्रॉप्स में हेल्प करेगा और 0.5% प्लस 0.5 बफ मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा और है 3 ऑरा। ऑरा मतलब आप तो जानते ही होंगे, जे एनएफटी में ऑरा होता है, बेसिक ऑरा, रेयर ऑरा, मिथिकल ऑरा, ठीक है, एपिक ऑरा, वो सब होता है। मगर ये इसमें 3 ही ऑरा रहेगा। अगर आपको बेसिक ऑरा मिलेगा तो आप 1.2 टाइम्स ज्यादा आपको वो बाफ जो है वो हेल्प करेगा पॉजिटिव में। रेयर ऑरा सिर्फ 200 है और मिथिकल ऑरा सिर्फ 50 है। अगर आपको एक मिथिकल ऑरा मिल गया और 5x जिसका बेनिफिट है, बोनस, मतलब अगर आप एक मछली पकड़ रहे या एक फ्रूट हार्वेस्ट कर रहे तो आपको 5x टाइम्स मतलब 5 फ्रूट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मिथिकल और अगर आपको मिल गया तो आपका चकाचक लाख पूरा चेंज हो जाएगा। तो बोलता है ना, जब देता है देता छप्पर फाड़ के, वही हो जाएगा, छप्पर फाड़ के हो जाएगा अगर आपको मिथिकल ऑरा मिल गया, ठीक है। और ये कलर्स रहेगा, ये कलर्स देख के आपको पहचान में आएगा कि ये बर्ड्स किसका कैसे कैसे दिखेगा, कौन सा बर्ड्स कैसे दिखेगा। ईच बर्ड ऑल्सो हैज यूनिक कलर, दीज आर प्योरली कॉस्मेटिक एंड गिव योर बर्ड्स ब्यूटी एंड रिकॉग्निशन। आपको पहचानने में आसान होगा, ठीक है। ये देखिए, ये रेनबो बर्ड ऐसे रहेगा, बहुत ही अच्छा। Upcoming birds will be treated as our premier NFT collectible at Sunflower Land, granting players to bonus gameplay perks and content. As gameplay evolves, more content and perks will be provided. ये गेम प्ले जैसे जैसे बढ़ते रहेगा, ये बर्ड्स उतना ही हेल्पफुल बनते रहेगा और भी ज़्यादा गेम प्ले में इंट्रोड्यूस होते रहेगा, नया प्लान्स, नया तरीका। जैसे इधर आप देख ही रहे हो कि ये देखो, ये फिश है ना, मैजिक मशरूम्स, वुड्स फूड्स एग्स, ये जैसा होते रहेगा, ठीक है। ये सब इंट्रोड्यूस्ड गेम में बाद में होते रहेगा। डायमंड जेम मिनरल्स, ये तो सब अभी नहीं है। तो जितना जितना गेम बढ़ता रहेगा, और ये सब शायद हैट्स है, ऐसे ऐसे हैट्स मिलेगा बर्ड्स के ऊपर। तो जैसे जैसे गेम प्ले बढ़ते रहेगा और गेम में नया नया चीज इंट्रोड्यूस्ड होते रहेगा, ठीक है। लॉक्ड एरिया ये सब बर्ड्स मिलने के बाद ही पता चलेगा, अभी वो सब लॉक्ड है, ठीक है। अगर आप लुकिंग टू लॉन्च ए कस्टमर गेम और एक्सपेंशन सनफ्लावर लैंड टू मोनिटाइज, आप खुद का आइलैंड भी डेकोरेट कर सकते हैं, कम्युनिटी आइलैंड आप खुद का, ठीक है। एट सनफ्लावर लैंड टू मोनिटाइज, वेल स्लो डाउन देयर बम्किन, you first need a bird support
need a bard to support your prospect, a bard will give you access to advanced API to build your island. ठीक है, पहले आपको एक बार्ड लेना है, उसके बाद आपका जो मर्जी करना है वो सब मिलेगा। अगर आपके पास बार्ड्स रहेगा तो आप एक प्रीमियर प्लेयर बन जाएगा, ये बात मान लीजिए। अगर आपके पास एक बार्ड्स रहेगा तो सनफ्लावर लैंड में आप प्रीमियर प्लेयर बन ही जाओगे और उतना सारा आपको बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। तो पहले देखते हैं बर्ड्स कैसे मिंट करना पड़ेगा। देयर आर ओनली 5000 बर्ड्स अवेलेबल। देयर आर ए फ्यू मेथड्स टू अटेन योर बर्ड। ठीक है, कुछ मेथड है जो मेथड पालन करते हुए आपको बर्ड्स मिलेगा। 5000 बर्ड्स है, आप जितना मर्जी बर्ड्स ले सकते हैं, मगर एक ही ट्रेड का और एक ही स्पेशल कैटेगरी का बर्ड्स आपको एक ही मिलेगा। अगर आप फिशिंग का या फ्रूट बूस्टिंग का दो बर्ड्स मिल गया तो वो कोई काम का नहीं है। एक बर्ड्स का जो काम है दो बर्ड्स का ही सेम ही काम होगा। तो डुप्लीकेट बर्ड्स रखने से कुछ ज्यादा काम आपको नहीं मिलेगा। दो फ्रूट बर्ड्स रखने से आपको फ्रूट में फलन दुगुना नहीं हो जाएगा, एक ही बर्ड्स का जो परसेंटेज मिलेगा वही है। पर आपको जितना मर्जी ट्रेट का 10 ट्रेट है, 10 डिफरेंट कैटेगरी है, आप जितना मर्जी कैटेगरी का बर्ड्स रख सकते हैं। अगर आपको पॉकेट परमिट करे, अगर आपका लाख परमिट करे, अगर आपको मिंट हो गया तो आप रख सकते हैं। यही है बात। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे कैसे मिलेगा। 1000 बर्ड्स विल बी अवेलेबल इन आवर गारंटीड मिंट। गारंटीड मिंट मतलब बामकिन का एक्सपीरियंस में जो होगा टॉप 1000 प्लेयर्स, बामकिन का जितना जितना एक्सपीरियंस मतलब आपका बामकिन का लेवल जितना है वो टॉप 1000 प्लेयर्स को गारंटीड मिंट मिलेगा। ठीक है, 2300 will be made available to our top players in our whitelisted mint. अगला 2300 बर्ड्स मिलेगा टॉप प्लेयर्स इन आवर व्हाइट लिस्टेड। मीन्स व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा आपको। व्हाइट लिस्ट का तरीका भी है, मैं दिखा दूंगा क्या क्या तरीका है। वो फॉलो करते हुए आपको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा और आप कर भी सकते हैं, आप एलिजिबल होगा तो कर भी सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट 2300 बर्ड्स मिलेगा। नेक्स्ट 1000 बर्ड्स विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक मिंट। तो कितना हुआ, 1000 प्लस 2300 मतलब 3300 प्लस 1000 मतलब 4300 हो गया और 700 बर्ड्स रहेगा। तो मतलब क्या, टॉप 1000 प्लेयर्स जिसका बामकिन का लेवल बहुत अच्छा है उसको गारंटेड मिंट मिलेगा। उसके बाद वाला 2300 बर्ड्स अगर आप व्हाइट लिस्टेड हो तो मिलेगा। उसके बाद 1000 बर्ड्स विल बी अवेलेबल इन पब्लिक मिंट। जो वो दोनों मिस कर गया तो पब्लिक मिंट पे 1000 बर्ड्स मिलेगा, प्राइस ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, और 500 बर्ड्स विल बी ऑक्शन इन गेम यूजिंग एसएफएल। आप एसएफएल देके ऑक्शन करके भी बर्ड्स को ले सकते हैं। ठीक है, 100 birds will be used in giveaway for contributors plus lead up competitions। 100 बर्ड गिव अवे को दे जाएगा और 100 बचा हुआ बर्ड्स विल बी रिजर्व फॉर गॉब्लिन ट्रेजरी फॉर स्पेशल इवेंट एंड गेम गिव अवे। स्पेशल इवेंट और गेम गिव अवे में दिया जाएगा 100 बर्ड्स। दी बर्ड्स विल बी मेड अवेलेबल थ्रू ओपन सी ड्रॉप सिस्टम। बर्ड्स 27 सितंबर को आपको मिलेगा। ठीक है, बर्ड्स विल बिकम अवेलेबल ऑन ओपन सी on the 27th of September. We will decide on a time of day which is most convenient of majority of our player base and announce it well in advance। वो सब आगे पहले से ही अनाउंस कर दिया जाएगा और आपका टाइम के मुताबिक, क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम लोग के मुताबिक वो टाइम पड़ेगा। यूएसए का
टाइम के मुताबिक वो टाइम देगा, मतलब ऑल अराउंड द ग्लोब जिसका टाइम जो है उसका मुताबिक टाइम दिया जाएगा कि वो मिंट कर पाए, ठीक है। नहीं तो सिर्फ इंडियन लोग मिंट कर पाए, अमेरिकन लोग नहीं मिंट कर पाएगा, या यूरोपियन लोग मिंट कर पाएगा, इंडियन लोग तब सो जाएगा तो मिंट कैसे करेगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए सबको समान समान पूरा डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सबके पास मौका मिलेगा, इक्वल मौका, ठीक है। गारंटीड ड्रॉप 27 को मिलेगा 1000 सप्लाई, ठीक है। और प्राइस देख लीजिए $70, लगभग $70। व्हाइट लिस्ट 1 में अगर आपका नाम आ गया तो आपको $85 खर्च करना पड़ेगा वो मैटिक के रूप में। अगर आप व्हाइट लिस्ट 2 का ड्रॉप में आप अगर आपका नाम आ गया तो आप 89 या $90 खर्च कर पाएंगे, खर्च करके एक बार्ड्स को मिंट कर पाएंगे। और अगर आप व्हाइट लिस्ट और गारंटेड लिस्ट कोई भी दोनों लिस्ट अगर मिस कर गया तो भी आपको पब्लिक ड्रॉप का चांस होगा। वो 1300 सप्लाई है 27 तब आपको $100 खर्च करना पड़ेगा, $100 माइंड इट, ठीक है। अगर आप ये चारों मिस कर गया तो आपको ऑक्शनर पे $500 सप्लाई करके 500 अमाउंट सप्लाई है तो आप SFL से ऑक्शन करके 28 आपको मिल जाएगा। और ग्रैंड रिवील ये सब होने के बाद ग्रैंड रिवील सबका 28 ही होगा, ठीक है। ऑक्शन वक्शन जो है वो सब होने के बाद, समझ में आ गया। तो लोएस्ट प्राइस है $70 और हाईएस्ट प्राइस है $100 और प्राइस है सिर्फ 5000। ये तो बहुत नाइंसाफी, प्लेयर्स इतना और प्राइस इतना कम, ये बहुत ही नाइंसाफी है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर मैटिक का प्राइस $0.69 है तो लगभग 100 मैटिक आपको देना पड़ेगा। मगर ये मैटिक का प्राइस का ऊपर ये जस्ट कंपैरिजन दिखाया, ठीक है। ये पहले वाला में 100 मैटिक लगेगा बोल रहा है, मगर अगर मैटिक का प्राइस $1 हो गया तो आपको मैटिक का प्राइस नंबर ऑफ मैटिक कम लगेगा। अगर मैटिक का प्राइस प्राइस और भी ज़्यादा गिर गया तो नंबर ऑफ मैटिक आपको ज़्यादा लगेगा। मगर आपको $70, $85, $90 एंड $100 आपको देना पड़ेगा। ये मैटिक के रूप में अगर आप दे सकते हैं, बट नंबर ऑफ मैटिक इज नॉट फिक्स्ड, मतलब आपको कितना मैटिक देना पड़ेगा ये नॉट फिक्स्ड अभी तक, क्योंकि मैटिक का प्राइस उस दिन क्या रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये वैल्यू भरपाई करने के लिए आपको कितना मैटिक देना पड़ रहा है। हाउ डू आई ज्वाइन द गारंटेड स्पॉट? गारंटेड स्पॉट कैसे कैसे कर सकते हैं? 1000 प्लेयर विल बी गिवन ए गारंटेड स्पॉट टू मिंट ए बर्ड। टू अर्न ए गारंटेड स्पॉट प्लेयर मस्ट कैप्ट ए बर्ड टिकट इनसाइड द सनफ्लावर लैंड, ठीक है। आपको बर्ड टिकट खरीदना पड़ेगा गारंटेड स्पॉट लेने के लिए। 1000 प्लेयर्स कैसे मिलेगा? बर्ड टिकट्स will become available at the auctioneer on the following dates। गोल्ड में 200 सप्लाई मिलेगा, 200 सप्लाई बर्ड टिकट का सप्लाई, ये सब बर्ड टिकट, ठीक है। 200 सप्लाई होगा 5 सितंबर, माइंड इट, नेक्स्ट वीक 5 सितंबर 200 बर्ड टिकट अवेलेबल होगा। गोल्ड ऑक्शन होगा ऑक्शनर में जाके, ठीक है। पर शिप 200 7 सितंबर, एग 200, मतलब 200 एग नहीं, एग के विनिमय एग ऑक्शन पे आपको 200 टिकट मिलेगा, 200 एग नहीं, ठीक है, समझ लीजिए। ये SFL का भी ऑक्शन होगा, SFL देके आप ऑक्शन कर सकते हैं, उसमें भी 200 टिकट मिलेगा, वो है 19 सितंबर। ये सब डेट आप नोट करके रख लीजिए
ठीक है। अगर आप ऑक्शन में ये 500 ऑक्शन भी है और 1000 प्लेयर्स की ऑक्शन भी है, ठीक है। इसमें देखिए 1000 का हिसाब लिखा हुआ है। 4 200 मतलब 800, देन 190 मतलब 990, and 10 Buds tickets will be allocated for marketing, streaming and influencer purposes, ठीक है। A Bud ticket does not include the Bud NFT. You must then mint the Bud in the guaranteed drop. अगर आपके पास Bud टिकट मिल गया, 1000 को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास Bud टिकट मिल गया तो मतलब आप Bud मिंट कर सकते हैं। Bud टिकट मतलब आपके एनएफटी नहीं, आपको तब $70 देके मिंट करने का परमिशन मिल गया। अगर आपके पास Bud टिकट है तो आप गारंटेड ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, गारंटेड स्पॉट में। तो आपके पास बर्ड एनएफटी मिंट करने का परमिशन मिला, फिर भी $70 आपका खर्च ना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ डू आई ज्वाइन द वाइट लिस्ट। तो आप अगर गारंटेड स्पॉट मिस कर दिया तो आपके पास फिर भी दो ऑप्शंस है, वाइट लिस्ट 1 और वाइट लिस्ट 2 में ज्वाइन करने का। उसमें 2000 सप्लाई है और उसके बाद पब्लिक ड्रॉप में सबको चांस मिलेगा, बराबर चांस मिलेगा। तो अगर आप वो सब मिस कर दिया तब पब्लिक ड्रॉप में आ सकता है, उसमें 1300 है, मगर प्राइस देखिए 70 कहाँ और यह $100। तो वाइट लिस्ट ड्रॉप 1 और वाइट लिस्ट ड्रॉप 2 में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 2000 बर्ड्स वी आर गिविंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू रफली टॉप 5000 प्लेयर्स एट सनफ्लावर लैंड। टॉप 5000 प्लेयर को, सनफ्लावर लैंड का 5000 प्लेयर को ये मौका देता रहेगा कि 2000 बार्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, ठीक है। दिस डज नॉट गारंटी यू विल मिंट ए बर्ड, बट इट डज गिव यू एन easier chance to compare to public mint. There will be 2 available whitelist drop times to participate in. अगर आप व्हाइट लिस्ट में होगा तो आपको मौका मिलेगा, अगर व्हाइट लिस्ट में होगा तो कंफर्म नहीं होगा कि आपको बर्ड्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 5000 प्लेयर्स को व्हाइट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा और ओनली 2000 प्लेयर मिंट कर पाएगा। तो आपको मौका मिलेगा पहले मिंट करने का, नहीं तो आपके पास फिर भी एक मौका है पब्लिक मिंट के लिए, तो पब्लिक मिंट से पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है। द व्हाइट लिस्ट will consist of top 1000 players by experience, holders of special collectibles inside Sunflower Lands, and 100 players from social media whitelist giveaways, ठीक है। 100 प्लेयर्स सोशल मीडिया में जो है उसका व्हाइट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। द व्हाइट लिस्ट विल बी स्नैपशॉटेड ऑन 22nd of September. At that point in time you must be in the top 100 bumpkins by experience or have those items in on your farm. तो 22 तारीख को स्नैपशॉट किया जाएगा कि कौन टॉप 1000 में आएगा और कौन व्हाइट लिस्ट ड्रॉप 1 और व्हाइट लिस्ट ड्रॉप 2 में लिस्टेड हो जाएगा। वो 22 तारीख की खत्म हो जाएगा वो लिस्ट पूरा। ये देखिए डेट भी दिया हुआ है, ये डेट नहीं, ये डेट देखिए फेदर का लास्ट है 22nd of September। तो 22nd of September व्हाइट लिस्ट का स्पॉट एकदम स्नैपशॉट हो जाएगा और एट द पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी इन द टॉप 1000 बम्पकिंस बाई एक्सपीरियंस। अगर आपका बम्पकिंस का लेवल बहुत ज़्यादा है तो भी आप आ सकते हैं गारंटेड प्लेयर में, या आपके पास ये कलेक्टेबल्स का कुछ भी अगर है तो ये व्हाइट लिस्ट 1 के लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अगर आपके पास है तो आप व्हाइट लिस्ट 1 में आ जाएगा। ये एक है क्रिसमस ट्री, क्यूबिको, 4-man बीवर, गोल्डन कॉलीफ्लावर, एमराल्ड टर्टल,
गोल्ड एग, आयरन आइडल, फार्म कैट, हुट, मिस्ट्रियस पार्सिप, चिकन कूप, कैरट शोर्ड, फार्म डॉग, नाजेट, कैबेज गर्ल, मैक्सिमस, ब्लैकबेरी, जीनोम, अप्रेंटिस बियर, सनफ्लावर रॉक एंड सैर गोल्डन स्टाउट। ठीक है। और अगर आपके पास ये सब कलेक्टेबल्स नहीं है, फिर आपके पास अगर वायरेबल्स है, डेविल विंग्स, एंजल विंग्स, ग्रीन एमुलेट, सनफ्लावर शील्ड, स्कल हैट, पार्सिप, स्क्वीड हैट, व्हेल हैट, हैरीज हैट और गोल्डन स्पटूला, अगर आपके पास कुछ भी है तो आप व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं दिखाता हूं, अगर आपके पास नहीं है तो एक चांस है फिर भी आपके पास कैसे मिलने का, ये देख लीजिए। गोल्डन स्टाउट। और ओपन सी में आइए, ओपन सी में आके सनफ्लावर लैंड कलेक्टेबल्स में जाकर ये सर्च कीजिए और देखिए सर गोल्डन स्टाउट 47 यूएसडी में मिल रहा है। यही सबसे कम दाम में अभी मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ भी सर्च कीजिए, कुछ भी सर्च करके लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। मैं और एक कॉपी करके देखता हूँ अगर मिलेगा। सनफ्लावर रॉक। ठीक है। सनफ्लावर रॉक सर्च करके देखता हूँ। सनफ्लावर रॉक देखिए ये वाला 80 यूएसडीसी। ठीक है। देख लिया 80। और एक देखना चाहता है, सपोज मिस्ट्रियस पार्सिप, ये आप सर्च करके देख सकते हैं इधर आके। ठीक है। तो आपको पता चलेगा ये 145। तो ये अगर सेल में है तो कितना सेल में है अगर आपको पता चलेगा। तो ये कुछ भी आप ले सकते हैं, मगर मेरा तो चॉइस आपको बोल ही दिया कि वो सबसे सस्ता में मिल रहा है, ये सर गोल्ड स्टाउट। ठीक है। ये आके आप खरीद सकते हैं अभी। गोल्डन कॉलीफ्लावर 425 यूएसडीसी, ये लिस्ट में है गोल्डन कॉलीफ्लावर। ठीक है। गोल्ड एग, गोल्ड एग मिल रहा है नहीं, गोल्ड बियर हेड मिल रहा है। ठीक है। छोड़िए, मैं आपको बोल दिया कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गया। हाउ डू आई ज्वाइन पब्लिक मिंट? Okay, you can only have maximum one of whitelist position. If you had guaranteed a spot, you can also participate in the whitelist drop and mint a second bird. अगर आपका guaranteed spot में हो गया चांस, अगर आपका नाम आ गया, फिर भी आपको whitelist spot में अगर आप एलिजिबल है तो आप वहाँ में भी एक मिंट कर सकते हैं, मगर मतलब आपके पास तब 2 मिंट हो जाएगा बर्ड्स। 2 बर्ड्स अलग अलग स्टेट का ही होगा, यही लग रहा है। अगर अलग अलग हुआ तो आपका बहुत ही अच्छा लक, और सेम हुआ तो आप सीधा जाके इधर लिस्ट कर देना ओपन सी में। ये देखिए, अगर सर गोल्डन स्टाउट, गोल्ड एग ये इतना दाम में बिक रहा है, तो अगर आप एनएफटी बर्ड्स सेल करना जाएगा तो 700 मैटिक आपको मिलेगा, शायद ज़्यादा ही भी मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। ठीक है। अगर आपके पास डुप्लीकेट हो गया या आप किस कैसे भी मिंट कर लिया बर्ड्स और आपको खेलने का मन नहीं है मगर सेल करने का मन है, आप सीधा आके ओपन सी में लिस्ट कर दीजिए, पूरा सेल हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ज़्यादा प्राइस मिलेगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। How do I join public mint? The remaining birds will then become available for general mint, public to mint. The drop will last longer than the previous one to help accommodate more time zone. Once the supply is exhausted, open sea drops will officially be ended. ये बोल रहा है पब्लिक मिंट में आप सब ज्वाइन कर सकते हैं,
कुछ क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास पैसा होना चाहिए $100 और टाइम जोन डिवाइड करके आपको मौका दिया जाएगा। एक टाइम यूएसए के लिए, एक टाइम यूरोप के लिए, एक टाइम इंडिया के लिए, सबके लिए टाइम मिलेगा। हाउ डू आई ज्वाइन इन गेम ऑक्शन ऑन 28 सितंबर? अगर आप ऊपर तीनों चारों भी मिस कर गया, पब्लिक मिन भी मिस कर गया, तो 28 सितंबर players will be able to visit Pumpkin Plaza and go to auction house. This is your last chance to attend BARD. तो 28 सितंबर आपको ऑक्शन हाउस जाना पड़ेगा, लास्ट चांस मिलेगा। 500 बार्ड्स विल बी मेड अवेलेबल ओवर 2 ड्रॉप पीरियड। 2 पीरियड में 250 करके 2 ड्रॉप पीरियड मिलेगा, उसमें आपको बार्ड्स मिलेगा। विच प्लेयर्स बीट मोर SFL विल विन द रिमेनिंग बार्ड्स। जो प्लेयर ज़्यादा SFL में बीट करेगा उसको बार्ड मिलेगा तब। ठीक है, ये एक चांस है। ठीक है, द रिवील, रिवील कब है? कब है होली? ऐसे ही कब है रिवील? सॉरी, देखते हैं। फॉलोइंग द ओपन सी इन द एंड इन गेम एक्शन, द bard NFT will be revealed. All minted plus giveaway birds will reveal their image characteristics, plus buff players will be able to import their birds into game एंड स्टार्ट फार्मिंग एडवेंचर। वो 28 को होगा। 100 टू बी यूज फॉर फ्यूचर गिव अवे, ये तो बोल ही दिया, 28 को होगा और 100 फ्यूचर गिव अवे में दिया जाएगा। कम्युनिटी आर्ट कंपटीशन, ऑल एज ऑलवेज ए ह्यूज पार्ट ऑफ एनी फीचर इन सनफ्लावर लैंड is involvement of the community to celebrate the launch of birds. We will be hosting an art competition to help design 10 unique hats. Each winner will be airdropped a free bird. फ्री बर्ड मतलब फ्री बर्ड, वो आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। ये एक चांस है, आप एयर ड्रॉप में फ्री बर्ड मिलेगा। $100 का बर्ड, $70 में स्टार्टिंग और $100 में एंडिंग, तो वो फ्री में मिलेगा। अगर आपका आर्ट टैलेंट, अगर आप टैलेंटेड आर्टिस्ट हो तो आप डिज़ाइन करके दीजिए 10 यूनिक हैट्स। ठीक है, 10 यूनिक हैट्स को मिला जाएगा, तो आप 10 यूनिक हैट्स भी डिज़ाइन करके दीजिए। हर जो डिज़ाइन में माहिर है तो आप वही डिज़ाइन करके दीजिए 10 हैट्स। तो अगर एक भी आ गया तो आपको एक बर्ड्स फ्री में मिलेगा। आर्ट कंपटीशन डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 17 August. Artists will be given templates and guidelines to submit their work. So 17 अगस्त को आपको मिल ही जाएगा। तो उसके बाद कंपटीशन के डिटेल्स में आपको टेम्पलेट एंड गाइडलाइन मिल जाएगा, उसमें से आप कर सकते हैं। तो 17 अगस्त तो हो गया, शायद आपको मिल ही गया। जो जो आर्टिस्ट लोग हैं जिसमें टैलेंट कुटा कुटा में भर भर के कूटा हुआ है, जो जो है बोलता है, क्या बोलते, गिव अवे, वी विल होस्ट बोनस गिव अवे टू हेल्प promote the project. 2 birds will be given via Twitter competition, 1 birds will be given via YouTube competition. वो तो competition होगा उसमें मिलेगा। We will also perform a raffle draw for our current players on 29th September. 7 birds will be airdropped for free. Entry requirements include played within last 30 days and minimum level of 10. तो आपके पास लास्ट एक मौका है जो आपको राफेल ड्रॉ में मिल सकता है फ्री बर्ड्स। फ्री बर्ड्स कैसे? राफेल ड्रॉ मतलब वो तो लॉटरी जैसे। ठीक है, लॉटरी होगा 29 सितंबर, 7 बर्ड्स फ्री में दिया जाएगा। आपको लास्ट 30 दिन में खेलना होगा, ये पहला क्राइटेरिया, और आपका बामकिन लेवल मिनिमम 10 होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप राफेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, राफेल वो लोग ही करेगा। अगर आप विनर होगा तो आपको प्राइज मिलेगा, वो अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको इंटीमेट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, मेल करके और कुछ भी करके। ठीक है, रैप अप, द टीम्स इज एक्सट्रीमली स्टोक टू ब्रिंग आवर प्लेयर्स फर्स्ट एवर NFT ड्रॉप। जो बोल रहा है कि सब अच्छा एक्साइटेड है, हम लोग भी एक्साइटेड है। डू बर्ड बफ अटैक स्टैक, यू कैन प्लेस एज मेनी बर्ड्स एज यू विश। आप जो विश
जितना मर्जी आप कर सकते हैं। ये क्या क्या हेल्प करेगा? फार्मिंग, एनिमल्स, फिशिंग, माइनिंग एंड चॉपिंग में हेल्प करेगा। ठीक है। If you have multiple birds in the same category like fishing bird buff, you will only receive the effect of first bird. आपके पास फर्स्ट बर्ड जो है वो काज कम करेगा। बर्ड्स buff is additive to our existing farms, but you have scarecrows. How long do I need to wait until bird is revealed? Once the OpenSea drops in-game auction are completed, we will perform the grand reveal. This will take couple of days. कैन आई मिंट मल्टीपल बर्ड्स? हाँ, आप एक बर्ड इन ईच अवेलेबल ड्रॉप। इफ ए प्लेयर इज वाइट लिस्टेड दे कैन मीट बोथ वाइट लिस्ट ड्रॉप। अच्छा, अगर आप दोनों वाइट लिस्ट में अगर इंक्लूड हो गया तो दोनों ही मीट कर सकता है। अगर गारंटेड में है तभी मीट कर सकता है। जितना मर्जी आप मीट कर सकते हैं। हाउ मेनी वाइट लिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल? नो, देयर इज नो मैक्स लिमिट। However, there are requirements that needs to be met. That's done. Are these muted crops? No, birds are animals. Muted crops are being released separately in the पोषण हाउस। ओके, पोषण हाउस में जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। पोषण हाउस बंद होने जा रहा है। बहुत क्वेश्चन था पोषण हाउस के लिए। ये देखो, our bean shop is closing as our bean embark on a new journey with a mad scientist. Thank you for being part of our legume loving community. Best regards, the bean team। मतलब इस ये बंद होने जा रहा है अभी और नहीं चलेगा। तो बाद में नया आ रहा है, उसमें क्या है वो आने के बाद ही दिखा जाएगा। ठीक है। अभी पोषण हाउस कम चल रहा है, बंद चल रहा है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं सोच रहा था आपसे आपके साथ शेयर करूं। ये बात है कि अभी सनफ्लावर लैंड में SFL टोकन का प्राइस है 3.94 और पॉलीगॉन का प्राइस है 45.21। ठीक है। 45.21 डिवाइडेड बाई 3.94, तो मतलब 11.5। ठीक है, 11.5 SFL में एक मैटिक मिल रहा है अभी। माइंड इट, 11.5, मैं 12 समझ के चल रहा हूँ। 12 SFL में एक मैटिक मिल रहा है। तो अगर आपके पास मैटिक है, ठीक है, अगर आपके पास 100 नहीं चलेगा, 120, अगर आपके पास 480 मैटिक है, ठीक है, तब आपको 480 SFL है तो आप सेल कर सकते हैं। 120 मैटिक मिल जाएगा। ठीक है, 120 मैटिक मिलने से आपको वो जो मिंट है वो मिंट कर पाएगा $70 से लेके $100 तक। $100 तक नहीं होगा शायद। 120 का प्राइस कितना है? 45.26। ओह, उतना ज़्यादा नहीं है, मगर $100 नहीं होगा, पर $70 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास जो जो जितना भी SFL बचा हुआ है आप विथड्रॉ कर लीजिए। विथड्रॉ का वीडियो आप देख ही चुके हैं, तो विथड्रॉ करके आप मैटिक बना के कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास अगर $70 अवेलेबल नहीं है तो, अगर है तो रखने दीजिए। मैटिक का प्राइस बढ़ेगा, SFL का प्राइस बढ़ेगा, तब दिखा जाएगा। ठीक है, ये मेरा कोशिश था हिंदी में समझाने के लिए। मेरा बहुत हिंदी बहुत ही बुरा है, फिर भी मैं कोशिश कर लिया आप लोगों के लिए। अगर
कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे और व्यूअर्स भी अच्छा बढ़ेगा तो मैं अगले बार भी हिंदी में करने का कोशिश करूँगा, आपके लिए ज़रूर ये करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।